हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं फरीद मीर साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं पीडीपी से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत मेहरबानी। आप अरफाज जी, मैंने बहुत बार कोशिश की कि मैं आपके चैनल पर ज़रूर कोई एक बात शेयर करूं, लेकिन हमें इससे पहले कभी मौका नहीं मिला। आज आपने हमें अपने चैनल पर टाइम दिया, मैं लाख बार आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप मेरे भाई हैं, आप हैं भी अच्छे। हर इंटरव्यू में मैं कोई बाकी किसी का पूरा इंटरव्यू देखूँ ना देखूँ, लेकिन अरफाज डैंग का जो भी इंटरव्यू होता है उसको मैं तहे दिल से देखता रहता हूँ। मेरी जो आज गुजारिश है आपसे वो ये है कि डिस्ट्रिक्ट पुंछ में और भी लोगों ने, डीडीसी, वीडीसी, सरपंचों ने प्रेस कॉन्फ्रेंसें दी, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो एक लेटर निकला है, जो घरों में लेटर पहुँचे हैं कि आप अपने मकानों को खाली कीजिए कुछ दिनों के अंदर, नहीं तो हम इनको गिरा देंगे। मैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि जनाब, आप उन गरीब लोगों को वहाँ से निकालने के बदले, उनको घर से बेघर करने के बदले, उनके आशियाने उजाड़ने के बदले आप उनको परमानेंट करें वहाँ पे, जो कानूनी तौर पे बनता है। अगर कोई गैर कानूनी भी रह रहा है 100 साल से, तो उसको कानूनी बना के आप रखें, और जो उनके कागजात कम हैं वो कागजात पूरे करवाने की कोशिश करें जनाब। उन लोगों की सहायता करें, वो लोग जो 100 साल से, जो 105 साल से, 90 साल से, 80 साल से एक जगह पर रह रहा है, उसको अगर आप वहाँ से निकालेंगे, उनके बच्चे दारबदार हो जाएंगे, उनकी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी। उन लोगों की आप पूरी सहायता करें। इसी के साथ साथ में जो एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो ये है कि आप ये आपने लेटर दिए, इसके लिए मैंने आपको बताया कि आप उनकी पूरी मदद करें। लेकिन मैं पूरी पुंछ रजौरी की जो हमारी लीडरशिप है, सरपंच पंच हूँ या डीडीसी वीडीसी मेंबर हूँ या डीडीसी के कौंसिल के वाइस चेयरमैन साहब हूँ, चेयरमैन साहब हूँ, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह किसी के पास 100 कनाल ज़मीन अपनी मालकी है और आगे 5 कनाल या 10 कनाल ज़मीन गवर्नमेंट लैंड है, जिसमें वो लोग, जो हमारे लोग अरफाज जी जाते हैं 6 महीने के लिए, वो कश्मीर चले जाते हैं डोकू में, उनके माल मवेशी आने के टाइम भी और जाने के टाइम पे भी वो वहाँ पे रुकते हैं। 4-4, 5-5 दिन वो रेस्ट करते हैं वहाँ पे, थके होते हैं, ऊपर से आए तब भी, नीचे से जाए तब भी। तो वो जो गवर्नमेंट लैंड खाली थी, वो भी 100 कनाल मालकी ज़मीन वाले ने उसको इंक्रोचमेंट करके बंद करके अपने कब्ज़े में ले लिया। अगर वो गवर्नमेंट खाली करवाए तो अप्रिशिएट करते हैं गवर्नमेंट को, और इसमें 100% गवर्नमेंट के साथ हम शाना बाशाना खड़े रहेंगे। जहाँ पे हमारी एक कदम की ज़रूरत होगी, हम गवर्नमेंट के साथ वहाँ 100 कदम चलने के लिए रेडी हैं। मैं बेसिकली मेंढर अड़ी से बिलोंग करता हूँ, जम्मू भी रहता हूँ, लेकिन अड़ी में हमारे एक पीर बाबा की दरगाह है, जो पीर बाबे शोले शाह, बहुत बड़ी दरगाह है, जहाँ से लोग अपनी मन्नतें मान के जाते हैं और उनकी मुरादें पूरी होती हैं हर रोज़ सुबह। मैंने कई बार देखा, जो दुकानदार लोग हैं आने के टाइम भी पैसे चढ़ाते हैं और जब दुकानें बंद करके आते हैं तब भी वो पैसे चढ़ा के वहाँ जाते हैं। तो बहुत बड़ी दरगाह है, समझ लो कि वहाँ पे हर आदमी की मुराद पूरी होती है। वहाँ पे साथ में एक घर है जिन्होंने उस पीर बाबा की जो दरगाह है, अरफाज जी मैं आपको बताऊँ, मेरे वालिद मोहतरम बहुत गरीब थे, बड़ी मस्कीनी में वक्त पास करते थे, लेकिन उन्होंने किसी पटवारी गिरदावर या किसी तहसीलदार को उस वक्त रिक्वेस्ट करके, उनकी मिन्नतें करके उस ज़ियारत के नाम वो ज़मीन करवाई, बिना उनके पास कुछ दिए। और जिस उस वक़्त के गिरदावर ने की, उसने मुझे बाद में बात बताई, मेरे वालिद मोहतरम की मौत के बाद बताई कि फ़रीद साहब, आपके वालिद साहब आए और उन्होंने कहा कि मैं पैदल चल के यहाँ पे इस गिरदावरी करवाने के लिए ज़ियारत किया आया था। और जाने के टाइम कहा, मेरा पहला दिन था वो, जाने के टाइम मैंने, मेरे वालिद साहब को डॉक्टर इकबाल के नाम से जानते थे, जाने के टाइम मैंने उनको 50 रुपये दिए कि बाबा आप गाड़ी पे चढ़ के जाना। उसी ज़ियारत के पास में एक घर है, जो बेहयाई, गालियाँ देनी लोगों को, खड़े हो जाना वहाँ पे, पूरे घर को लेके आ जाना। तो जनाब उस ज़ियारत की ज़मीन को हड़प करना चाहते हैं। मेरे पास आए रिक्वेस्ट लेके कि जी आप ज़ियारत की गिरदावरियाँ तरा के हमारी करवा दो। मैंने उनको भगाया वहाँ से, और फिर पूरी ज़ियारत की कमेटी को बुला के वहाँ पे 100 आदमी के बीच में मैंने कहा कि कुरान को हाज़िर नाज़िर रख के कहता हूँ कि ये दरगाह शरीफ की ज़मीन को खाना चाहते हैं, और जो दरगाह शरीफ पे 1-2 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लोग चढ़ाते हैं मनतें, वो ज़ियारत के जो पैसे हैं वो पिछली बार हमने 99,000 रुपया उस आदमी से रिकवर किया। उसमें से 30,000 दे के, बाकी कहता है मेरे से खर्च हो गए, जब बनेंगे तब देंगे। आप मानिए कि जो लोग 1-1 रुपया चलाते हैं मन्नत मान के, वो पैसे खाने वाला कोई और तीसरा आ जाता है।
बीच में जब कोई बात करता है वो एक सवाल पूछता है कि भाई आपने यहाँ पे कोई 10-20 हज़ार चढ़ाए हो, भाई हम तेरे लिए चढ़ाएं वहाँ पे 10-20 हज़ार। तो मेरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन साहब, चेयरमैन मैडम जी से और वक्फ बोर्ड के जो हमारे काज़मी साहब हैं उनसे, तमाम से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो इस तरीके के लोग हैं जनाब, जिन्होंने 20-20 साल में मस्जिदों के ऊपर सदरी रखी और पूरे मस्जिदों के पैसे हड़प कर लिए, जब हमें पता चला हमने दूसरे सदर वहाँ पे बनाए और मस्जिद और ज़ियारतों के काम शुरू करवाए, तो उन लोगों को जनाब गवर्नमेंट वो कड़ी से कड़ी नज़र से देखे और उनके जो उन पर कानूनी कार्रवाई बनती है वो कानूनी कार्रवाई करे। मेरी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से ये गुजारिश रहेगी कि जनाब आप एक टीम मुकर्रर करें। वो आदमी गलूता में रहता है और ज़ियारत अड़ी में है, वो ज़ियारत की ज़मीन हड़प करना चाहता है, ज़ियारत के पैसे हड़प करना चाहता है, हम उसको नहीं करने देंगे। इसी के साथ साथ जो आज मैं बड़ी खुशी से जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब से मैं लाख बार अप्रिशिएट करता हूं और मुबारक देता हूं उनको। डाइंग साहब, मैं वाइस चेयरमैन मिस्टर अशफाक चौधरी जी, जो इस वक्त डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप पर ही काम कर रहे हैं, पिछले 100 साल की सियासत को फेल करके पिछले 100 साल के जो किए हुए काम थे उनको अगर चेक किया जाए और 10 महीने के मेरे भाई के काम चेक किए जाएं, ही इज़ वेरी टॉप काम उसके। मैं क्या बताऊं आपको, आज जो उन्होंने एक काम किया, मुझे साथ लेके गए मनोज सिन्हा साहब के पास, हमने रिक्वेस्ट की कि जनाब BG2 बल्लोई रोड, आपने भी बहुत इंटरव्यू लिए, अगर BG2 मेंढर कोई जाता था तो 10 दिन के लिए उसको फिर जाके मलम पट्टियाँ करवानी पड़ती थी, इतनी बदतर कंडीशन थी। उस रोड का काम शुरू हुआ है जनाब। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब उनका लॉट ऑफ थैंक्स करते हैं, 1000 बार थैंक यू कहते हैं कि वो नज़र रखें। जिस तरह जड़ावाली से मेंढर रोड लकी ठेकेदार पंजाब से है उसने बनाई, उससे भी 1 गुना बढ़ के टॉप रोड BG2 बल्लोई बनाए और लोगों को थोड़ी सहायता मिले। लोगों के जो बच्चे स्कूल जाते हैं, लोग जो बीमार होते हैं, उनको उसकी सहायता मिले, उसको बॉर्डर के लोगों का भी बहुत फ़ायदा है। तीसरा, मैं आखिर में डाइंग साहब एक बात ज़रूर शेयर करूँगा कि हमारा एक पीछे इशू चला था गुजर एंड पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट पुंछ छरजौरी के ज़्यादातर लोग इस पे इंटरव्यू देते थे, हमने भी दिया। 12.5 लाख लोगों के कैरियर के ऊपर से कुर्बान होने वाले जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जिन्होंने अपनी सियासत छोड़ दी, अपने कैरियर को ख़त्म कर दिया, लेकिन पहाड़ियों के नाम पे वो ज़िंदा दिल बन के खड़े हुए। उन्हीं के साथ जनाब मोहम्मद रशीद कुरैशी साहब जो मेंढर से हैं और XMLC भी हैं, हाई कोर्ट के वकील भी हैं। हमने पिछले दिनों सुना उनको कोई थ्रेट का एक लेटर आया कि आप अगर ये इस तरह कूम की बातें करेंगे तो हम आपको दूसरी तरह हो के आपको इसका जवाब दिया जाएगा। मेरे कहने वाले, लेटर लिखने वाले भाइयों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वो दोस्तों अगर लेटर लिखना है तो लेटर के ऊपर ज़रा नाम लिखिए, ताकतवर हो तो नाम लिख के लेटर लिखो। ये बेताकतवरी काम कर रहे हैं, लेटर के ऊपर ना मालूम लिखना और रशीद कुरैशी को थ्रेट देनी। जहाँ पे रशीद कुरैशी और मुश्ताक बुखारी का एक पानी का कतरा गिरेगा, वहाँ आखिरी कतरा खून का भी हमारा कुर्बान हो जाएगा। मैं रशीद कुरैशी साहब को भी आपके चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे भाई, आप पहाड़ी कूम के लिए खड़े हैं और ये मान के चलिए कि 2 लीडर आप पहाड़ी कूम के लिए खड़े हैं तो 12.5 लाख आपके ऊपर हाथ खड़ा है। आपको आँच नहीं कोई आने देंगे, हमारी जान चली जाएगी, उसके बाद कोई बात होगी तो हम कहेंगे नहीं। ये आखिर में मैं फिर एक बार गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गरीब लोग, कुछ गरीब जनाब गरीब हैं, आप मान के चलिए कि आज भी गरीब हैं। तुरलम खान, बड़े बड़े जो जिनके पास 200-200 कनाल गवर्नमेंट लैंड है, वो निकालें, हमें कोई इतराज़ नहीं, उनका कुछ नुकसान हो जाए हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन जिस आदमी ने सिर्फ मेहनत करके, मजदूरी करके 500, 800, 600, 300 दिहाड़ी कमा के, अपने भीख मांग के बच्चों का स्कूल का खर्चा करके 2 कमरे बनाए, अगर उसका मकान गिरेगा तो हम उसके साथ अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए रेडी हैं। अगर किसी अमीर आदमी ने नाजायज़ कब्ज़ा किया, उसको आप गिराते हैं, हम अप्रिशिएट करते हैं आपको। और दूसरा नंबर, जो मालकी ज़मीनों के आगे गवर्नमेंट लैंड हैं, जो लोग मेरा ये इंटरव्यू सुनेंगे, रिक्वेस्ट के तौर में उनको कहता हूँ कि वो अपनी मालकी ज़मीन तक ही हदूद रखें, आगे ना जाएं। आखिर में डाइंग साहब एक बात आपको और बताऊँ, बड़े अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने हमें ताकत दी है, हमें पैसा दिया है, हुस्न दिया है, बात करने का तरीका दिया है, बात कर सकते हैं।
लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से बात करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरा ये इंटरव्यू होने के बाद मैं पूरी डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया से ये कहता हूं कि हमारी जांच की जाए कि हम जो 3-4 परिवार हैं, मैं, मेरे भाई, मेरे ताए के बच्चे, उनके परिवार के लोग, अगर हमारे पास तहसील मेंढर में किसी को ये लगे कि एक मरला गवर्नमेंट लैंड, मैं जनाब जो मिनिस्टर रहे रेवेन्यू के रामन पाला साहब, उनको हम एक तरीके से रिश्तेदार भी कहते हैं, उनकी मैम पुंछ की हैं, हम उन्हें बहन कहते हैं अपनी। मैं भल्ला साहब के बेडरूम में बैठ के खाना खाया, और कभी मैं भी चाहता तो मैं भी 10-20 कनाल अलाट करवा सकता था। लेकिन अगर मेंढर के अंदर कोई ये साबित करके दिखा दे कि अरफाज जी हमने एक मरला हमारे पास गवर्नमेंट लैंड है, तो हमें 2 साल के लिए PSA लगा के जेल भेजा जाए और हमारे इंटरव्यू को रद्दी के टोकरे में डाला जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं। अगर हमने आज तक मेहनत का खाना खाया तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि भाई ये गवर्नमेंट लैंडों पर, ये खालसे, ये इस तरीके की वैक्यू प्रॉपर्टियों पर क्यों नज़र रखते हो? जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब, जो खाने बदोश लोग जिनके पास 2 मरले जगह नहीं है, आप कोशिश करें, जो इस तरीके की इंक्रोचमेंट है, जो झूठी इंक्रोचमेंट लोगों ने झूठी गिरदावरियाँ करवा के झूठे इंतकाल करवाए हुए हैं, जनाब अगर आपसे हो सके तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब वहाँ के जो मुस्लिम आबादी के लोग हैं उनका जनाब वहाँ पे कब्रिस्तान उनको एक बना के दिया जाए 150 कनाल में कि आपके यहाँ पे लोग दफन किए जाएंगे। अगर हिंदू गरीब हैं तो उनका शमशान घाट बनाया जाए, अगर सिख गरीब हैं उनको भी वहाँ पे जगह दी जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो नाजायज़ ज़मीनें लोगों के पास हैं उनको निकाल के गरीब लोगों की सहायता की जाए। अप्रिशिएट करते हैं लाख बार गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट के लीगल काम में आज तक मैं ये दावे से कहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट पुंछ से हूँ, जम्मू में भी रहता हूँ, गवर्नमेंट के लीगल काम में हमने कभी भी, और बेहयाई हमने कभी भी किसी इंटरव्यू में नहीं की कि हम उठकर किसी को गालियां देनी शुरू कर दें। हमारी क्वालिफ़िकेशन 9th पास हो और जो बैठा हो कुर्सी पे वो PhD हो, वो DC हो, तो हम उसको गालियां दें, ये बनती नहीं है बात। मैं तहज़ीब के साथ, अदब के साथ तमाम जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट से, डिस्ट्रिक्ट पुंछ गवर्नमेट जो इस वक्त इंतज़ामिया है, ख़ासकर आखिर में तहसील मेंढर के जनाब SDPO साहब, SHO साहब, SDM साहब का शुक्र गुज़ार हूँ कि जितने भी चोर चकत्ते लोग थे उनको सामने लाते हैं, और जितने ड्रगर लोग थे जो ड्रग बेचने वाले थे। क्या कमाल है जी तहसील मेंढर का डाइंग साहब, आपको मैं बताऊं कि पिछले जब से हमारे वो SDPO और SHO साहब आए हैं, तो मैं कहता हूं ड्रग बेचने से आजकल लोगों को इतना खौफ है कि इतना लोगों को 47 में खौफ नहीं था। तो लाख बार डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट के DC साहब, डिस्ट्रिक्ट के SSP साहब, SDPO मेंढर साहब, SHO साहब, SDM साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने नौजवान बच्चे 10 साल से लेकर 30 साल तक, जिन बच्चों ने यही काम शुरू कर लिया था कि चलो किसी तरीके से ये ड्रग का काम ही शुरू करें हम, मैं उन बच्चों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चे मैं आपके ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मेहनत करके 500 दिहाड़ी कमा के भी देख लो उसमें कितनी इज़्ज़त मिलती है। और ये ड्रग के लानती काम में जिसमें आप पकड़े जाते हो, आपकी पिटाई होती है, आपकी बेइज्जती होती है, आपकी माँ बहनें हाई कोर्ट में जाती हैं, सेशन कोर्ट से मानते होती हैं। खुदा के लिए मैं उन तमाम भाइयों से, बच्चों से हाथ जोड़कर ये अपील करता हूँ एज़ मुस्लिम, रमज़ान के महीने में, कि अल्लाह का वास्ता आपको, रमज़ान शरीफ का वास्ता, कि ये ड्रग करनी छोड़ें, ड्रग बेचनी बंद करें। एक ड्रग बेचता है, एक घर तो पलता है, एक घर अमीर हो जाता है, लेकिन 1000 घर उसकी वजह से उजड़ जाता है। तमाम लोगों से हमारी ये रिक्वेस्ट है। और आखिर में SHO साहब, DSP साहब का लॉट ऑफ थैंक्स करता हूँ कि हमारी मेंढर आज इस तरह है जैसे गुलिस्तान होता है। आप मान के चलिए हमारी मेंढर थाईलैंड की तरह चमक रही है, क्योंकि जो भी कोई गलत काम करता है वहाँ हमारी पुलिस रात के 1 बजे जाके पकड़ लेती है उनको। और कभी भी हमने भी आज तक किसी ड्रग वाले के लिए या किसी गंदे आदमी के लिए पुलिस को अप्रोच नहीं की और नहीं करेंगे। ना इस पे मेंढर के लोग हम पे ये भरोसा रखें कि हम गलत काम करेंगे। हाँ, आपके साथ, मेंढर के गरीब अवाम के साथ कोई गलत काम हो तो भाइयों, जहाँ आपके बड़े लीडर खड़े होंगे उससे पहले आपका भाई और आपका इस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का वाइस चेयरमैन साहब मेंढर के लीडर थे जनाब डाइंग साहब। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, लंबा ही लेने आप इंटरव्यू। मैं अपने इस पीरियड में देखा कि मेरे जो लीडरशिप थी, जब कोई आता था फ़ोन निकालते थे, झूठा फ़ोन, जनाब इस आदमी का ख्याल रखना, लेकिन फ़ोन पे आगे कोई नहीं। लेकिन आज के जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के वाइस चेयरमैन अशफाक चौधरी जी हैं, और मेरे भाई, अल्लाह ताला तुझे
कैबिनेट मंत्री, मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह तुझे सीएम बनाए जम्मू कश्मीर का, कि अपना फ़ोन निकाल के फ़ोन पे जो बात करेंगे ओपनली स्पीकर करके कि जनाब ये मेरा गरीब आदमी आया है, और अपनी गाड़ी दे के, अपना ड्राइवर भेज के, अपना पीएसओ भेज के दफ्तर में उस आदमी का काम करवा के और उसको किराया दे के घर भेजते हैं। पूरी डिस्ट्रिक्ट पुंछ, चंडियाल से लेके बल्लोई तक पीर पंजाल के लोग उनके पास आते हैं, आसें लेके आते हैं और झोलियाँ भर के जाते हैं। तो उनको भी बड़ी थ्रेट दी जा रही है हर एक मीटिंग में कि आप दूसरी जगह में इंटरफेयर ना करें। तो मेरी ये गुजारिश है कि दूसरी जगह, जिस तरह मैं अड़ी का रहने वाला हूँ, मेरे डीडीसी जो हैं उनके पास अगर कोई जाए तो वो बात ही नहीं सुनते किसी की, मेरे जो और लोग हैं वो बात नहीं सुनते। तो हम भी जब इशफाक चौधरी के पास जाते हैं तो जनाब हमें भी पता चलता है कि हमारे जो गरीब लोग आते हैं उनकी कोई बात सुनता है। फ़रीद की मैंने उसको कई बार उसके इंटरव्यू में भी कहा कि फ़रीद जाए आपके पास, धक्का मार के निकाल दो, दूसरा कोई जाए निकाल दो। लेकिन मेरे भाई, जिस दिन कोई गरीब जाए उसको उस तरह देखना जिस तरह डॉक्टर बाबा अम्बेडकर देखते थे, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना की तरह नहीं देखना। इसमें अरफाज जी, आखिर में आपका, आपके चैनल का, तमाम जम्मू कश्मीर पुलिस का, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ फरीद मीर साहब, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी PDP। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज मडांग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।